अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सामईन गिरामी, मैं हूं असगर अली और आप देख रहे हैं अपना चैनल। आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं बुर्ज हमल एरीज़। जून का महीना आपके लिए कैसे गुजरेगा और इंतहाई अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाया हूं और ज़बरदस्त चीज़ें और काफ़ी बदलाव। तो जिनका बुर्ज हमल एरीज़ बुर्ज है तो ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो में बने रहेगा। मैं काफ़ी दिलचस्प मालूमात आपके लिए लाया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपका बुर्ज अमल एरीज़ है तो मून साइन रेज़िक यानी कि लगन एरीज़, तो जून 2026 आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा महीना साबित हो सकता है जो पिछले 2 से 3 साल की कहानी बदल देगा। क्या वाकई किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है या नौकरी, कारोबार, मोहब्बत, शादी और पैसों के मामलात में बड़ी तब्दीली आने वाली है? और आखिर में वो कौन सा सयारा है जो जून की आगाज़ में आपके मुकद्दर का रुख मोड़ने जा रहा है? इस वीडियो में हम बात करेंगे जो जून 2026 की तमाम अहम ट्रांजिट, मुश्तरी, ज़हरा, अतारद, मरीख और सूरज की तब्दीलियों की, और देखेंगे कि उनका असर बुर्ज हमल वालों की ज़िंदगी पर कैसे पड़ेगा। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में आपको एक ऐसी तारीख़ बताऊंगा जो पूरे महीने की सबसे ताकतवर तारीख़ हो सकती है। जून 2026 की मजमूई एनर्जी। दोस्तों, जून 2026 आम महीना नहीं है। इस महीने में कई बड़े सयारे अपनी जगह तब्दील कर रहे हैं, जिनमें सबसे अहम मुश्तरी जुपिटर का ट्रांजिट है। उसके साथ यूरेनियम जेमिनी में, सैटर्न एरीज़ में, नेपच्यून एरीज़ में अपनी तवानाई दे रहा है और पूरा आसमानी माहौल नई शुरुआत की तरफ इशारा कर रहा है। हमल वालों के लिए यह महीना ख़ास तौर पर इसलिए अहम है क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो रुकावटें, ज़हनी दबाव, मेहनत का सिला न मिलने वाली कैफियत चल रही थी, अब उसमें वाज़ेह तब्दीली के आसार नज़र आ रहे हैं। तो बुर्ज हमल वालों, मैंने देखा कि पिछले कुछ महीनों से आपकी तबीयतें बहुत ख़राब, हालांकि आपने कमरों के अंदर, अपने घरों के अंदर जो भी आपने गुस्से, लड़ाई झगड़े वगैरह किए अपनी फैमिली के साथ, मगर उनकी शिकायतें बाहर तक गई, लोगों ने सुना। तो ये बहुत थोड़ा सा कठिन वक्त आपके लिए था, मगर खैर और आफियत से वो गुज़र गया। हमल वालों के लिए ये महीना ख़ास तौर पर इसलिए अहम है क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो रुकावटें, ज़हनी दबाव और मेहनत का सलाह ना मिलने वाली कैफियत चल रही थी, अब उसमें वाज़ेह तब्दीली के आसार हैं। सबसे बड़ा ट्रांजिट मुश्तरी का कैंसर में दाखिल होना। जून के आगाज़ में मुश्तरी बुर्ज सरतान में दाखिल हो रहा है और इसकी इंतहाई मजबूत पोजीशन समझी जाती है। हमल वालों के लिए ट्रांजिट घर, ख़ानदान, सुकून, प्रॉपर्टी और जज्बात, इस्तेहकाम के शोबे को फ़ाल करता है, क्योंकि पिछले महीनों में बहुत खर्चे आपने किए। पिछले महीनों में आपकी तबीयतें भी बहुत मुतासर रहीं। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन और अजीब सा बेचैनी वाला माहौल आपके अंदर छाया हुआ था। तो इंशाल्लाह वो अब सब वाइंड अप ख़त्म होने वाला है। अच्छा दोस्तों, अगर आपका काफ़ी अरसे से घर के माहौल में तनाव महसूस कर रहे थे या फैमिली के मामलात में परेशान चल रही थी, तो अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आना हो सकती है। बहुत से हमल अफराद घर तब्दील कर सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि हमें यहाँ से वहाँ हिजरत करनी चाहिए, यहाँ अब वो मज़ा नहीं रहा, मगर इसका जो है ना वो आसार है। नई प्रॉपर्टी ख़रीदने का सोच सकते हैं, फैमिली के साथ ताल्लुकात बेहतर बना सकते हैं, घर या काम शुरू कर सकते हैं नए घर के हवाले से। ये ट्रांजिट आपको अंदरूनी सुकून भी दे सकता है। कैरियर, नौकरी और पैशन यानी कि प्रेडिक्शन के हवाले से मैं बात करता चलूँ। अब बात करते हैं कैरियर की। अगर आपको लगता था कि आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन तारीफ़ किसी और को मिल रही है, तो जून के बाद हालात बदलना शुरू हो सकते हैं। बहुत मुमकिन है सीनियर्स आपकी कारकर्दगी को नोट करें और ऐसा भी हो सकता है कि आपको आजमाया जाए। हर महाज पे
काम के हवाले से काम देकर आपके ऊपर दबाव स्ट्रेस भी डाला जा सकता है, आपको परेशान भी किया जा सकता है, क्योंकि एक तरफ आपको घर को टाइम देना होता है, दूसरी तरफ आपके काम का बर्डन आपके ऊपर हो सकता है। तो इंशाल्लाह इसमें भी सब्र और खैर आफियत से, मेहनत से आप इनसे चीज़ों से निकल जाएंगे। नई जॉब ऑफ़र आएगी, जहाँ पे भी आपने अप्लाई किया हुआ है या अपनी सीवीज़ वगैरह भी दिए हुए हैं, जो उसमें भी जो है ना वो आपका इंशाल्लाह डन हो जाएगा। प्रमोशन की बात भी चलेगी या कोई पुराना प्रोजेक्ट अचानक कामयाब हो जाएगा। ख़ास तौर पे वो लोग जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, यूट्यूब सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं या ऑनलाइन बिज़नेस चला रहे हैं, उनके लिए जून के बाद अच्छी ग्रोथ के इम्कानात मौजूद हैं। तो अब माली हालात के हवाले से बात करें दोस्तों, माली एतबार से जून काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रहा है। मुश्तरी का असर लंबे अरसे के माली प्लानिंग को मजबूत बना सकता है। आप में से कुछ लोगों को पुराने कर्ज से निजात दिखाई दे रही है, निजात मिल रही है, और नई इनकम सोर्स भी बनते दिखाई दे रहे हैं। जायदाद से फ़ायदा हो जाएगा या किसी फैमिली सपोर्ट के ज़रिए माली बेहतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन याद रखें, महीने के आखिरी दिनों में अतारद रिट्रोग्रेड होगा, इसलिए जल्दबाजी में बड़े फैसले ना करें। मोहब्बत और शादी के हवाले से बात करें। अब बात करते हैं मोहब्बत और शादी की। जून की शुरू में ज़हरा की तवानाई जज्बाती ताल्लुकात को मजबूत बनाने की कोशिश करेगी। अगर किसी रिश्ते में गलतफहमियां चल रही थीं, बातचीत बेहतर हो सकती है, दिल की दूरियां कम हो सकती हैं और ताल्लुकात में नरमी वापस आ सकती है। वही बात कि पुराने लोग जो है ना वो वापस आ सकते हैं। शादीशुदा अफराद के लिए घर का माहौल पहले से बेहतर महसूस होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि सिंगल अफराद के लिए किसी नए ताल्लुक का आगाज़ भी मुमकिन है। सिंगल अफराद के लिए जून में इंशाल्लाह कोई नया यानी कि पार्टनर कह लें या कोई साथी कह लें या कोई मोहब्बत के हवाले से दिखाई दे रहा है। और ये मैं आपको तारीख भी बताऊंगा, वीडियो में बने रहेगा। सेहत की पेशन गोई प्रेडिक्शन हवाले से मैं बताता चलूँ। सेहत के मामले में एक अहम बात, काफ़ी हमल अफराद पिछले अरसे में जहनी दबाव, नींद की कमी, थकन या एंजाइटी, डिप्रेशन महसूस कर रहे थे, जिनके बाद जून के बाद तवानाई बहाल होना शुरू हो जाएगी। अक्सर हमल अफराद, एरीज अफराद को विटामिन की कमी आजकल भी बहुत उनको आ रही है, फेस कर रहे हैं। विटामिन जिस्म में कमज़ोरी की शिकायत बहुत कर रहे हैं। अलबत्ता नींद पूरी करें, पानी ज़्यादा पिएं, मैदे और सीने से मुतल्लिक मसाइल को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि खान पान टाइमिंग ये वो उसकी वजह से मैदा डिस्टर्ब हो सकता है। क्योंकि जज्बाती दबाव जिस्म पर असर डाल सकता है। जून के अहम सयारवी वाक़यात। 2 जून मुश्तरी सरतान में दाखिल होगा, ये महीने का सबसे अहम वाक़या है। 13 जून ज़हरा लियो में दाखिल होगा। मोहब्बत, तख्लीकी सलाहियत और ख़ुद एतमादी में इजाफ़ा होगा, और अगरचे आप डर खौफ का शिकायत हैं तो इंशाल्लाह वो भी आपकी दूर हो जाएगी और आप जो है ना बिल्कुल दिलेर नज़र दिखाएंगे और फ़ैसलों में जो है ना आप क्या कहते हैं आगे जो है ना बढ़कर वो ऐसे फ़ैसले भी करेंगे। 15 जून के बाद नया चांद जेमिनी में, नए मंसूबे के आगाज़ के लिए बेहतरीन वक्त। 21 जून सूरज कैंसर में दाखिल होगा। घर, ख़ानदान और जज्बाती मामलात पर फोकस बढ़ेगा। जो पेंडिंग वाले मामलात हैं उस पर आपका ध्यान जाने वाला है। 21 जून के बाद 28 जून मरीख जमनाई में दाखिल होगा। कम्युनिकेशन, सफ़र और नए मालूमात का दौर, यानी कि आप कोई अपना सफ़र तय करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, तो 28 जून के बाद जो है ना वो मामला सेट होते दिखाई दे रहे हैं। 29 जून अतारद रिट्रोग्रेड, ये वो वक्त है जब पुराने लोग वापस आ सकते हैं, पुराने मामला दोबारा सामने आ सकते हैं और फैसलों में एहतियात ज़रूरी होगी। रूहानी पैगाम दोस्तों, जून 2026 आपको एक अहम सबक सिखाने आ रहा है। कभी कभी कामयाबी बाहर नहीं बल्कि अंदर से शुरू होती है। मुश्तरी आपको सिर्फ दौलत नहीं देगा बल्कि जहनी सुकून, जज्बाती पुख्तगी और सही फैसले करने की सलाहियत भी दे सकता है। फाइनल प्रेडिक्शन, अगर आप बुर्ज हमल है तो जून 2026 के 3 बड़े अल्फाज हैं। रिकॉग्निशन, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, यानी मेहनत का सिला,
گھر اور خاندان میں بہتری اور مستقبل کے لیے مضبوطی بنیاد۔ لیکن مہینے کے آخر میں جلد بازی سے بچے، کیونکہ عطارد ریٹروگریڈ کچھ معاملات کو سست کر سکتا ہے۔ تو سامعین گرامی، یہ تھا برج حمل 2026 جون کا یہ پریڈکشن میں نے کری ہے۔ اچھا، دوسری میں اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ برج حمل والوں، اگرچہ آپ کو جو ہے نا شرف مشتری اگر آپ کو چاہیے تو وہ بھی میں آپ کو بنا کے دے سکتا ہوں۔ تو یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے، واٹس اپ نمبر ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور میں ایک اچھی بات بتاتا چلوں، جو ہمارے خاص طور پہ کینیڈا اور یو ایس اے والے بہن بھائی ہیں، ان کو بھی میں بتاتا چلوں کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک دیا ہے، اور انشاءاللہ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے جو ہے نا، اگر آپ کو کچھ لگتا ہے اس میں، تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو شرف مشتری کے لیے جو ہے نا ایک خاص عمل بتاؤں گا، وہ آپ نے وہ رکھنا ہے، یعنی کہ موبائل کے پیچھے، کور کے پیچھے آپ نے رکھنا ہوگا، تو انشاءاللہ یہ مہینہ آپ کا بہت اچھا اور بہت زبردست چلے گا۔ اور اگرچہ آپ کا کوئی سوال ہو، روحانی کوئی استخارہ وغیرہ چاہتے ہیں، یا کوئی اپنی لائف کے حوالے سے کوئی بھی معاملات ہیں آپ کو روحانی، تو وہ بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اسی نمبر پہ واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ اور میں بالخصوص میرے بھائی بہن جو یو ایس اے میں رہتے ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، انہوں نے بہت اچھا تعاون کیا، اور بھی بہت زیادہ ہمارے بھائی بہنیں جو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کا بھی بہت میں مشکور ہوں، انہوں نے بہت اچھا فیڈ بیک دیا ہے۔ کوئی بھی آپ کا سوال ہو، صحت کے حوالے سے، نوکری کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، اپنی فیملی کے حوالے سے، اور اپنا کوئی ذائچہ آپ نے دکھانا ہو تو بھی میں آپ کا وہ ذائچہ دیکھ سکتا ہوں، مگر آپ نے اس واٹس اپ نمبر پہ جو ہے نا آپ نے رابطہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ میں فی الفور آپ کو رپلائی دوں گا، اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا اس کے حوالے سے میں آپ کو رہنمائی کروں گا۔ اور کیسی لگی ویڈیو ہماری، اپنی ذاتی رائے کا ضرور اظہار کریے گا، کیونکہ اب آپ کی ذاتی رائے ہمارا حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ تو کمنٹ میں برج حمل والوں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کو آج کل کیا مسئلے مسائل چل رہے ہیں۔ برج حمل والوں آپ نے کمنٹ کرنا ہے کہ آپ کے آج کل مسئلے مسائل کیا چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ میں اس کے لیے بھی آپ کو مزید رہنمائی بتاؤں گا۔ باقی باتیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، ہم تو ایک بس چھوٹا سا ذریعہ ہیں، اور جو بھی ہے یہ ایک ہماری جو ہے نا وہ پریڈکشن ہوتی ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے ساری پریڈکشن اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں، ہم تو بس ایک اپنے حساب سے بتاتے ہیں۔ اور اگر کوئی ویڈیو میں کوئی کمی بیشی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں، نیا ہونے کے ناطے میری زبان جو ہے نا وہ اردو، کیونکہ میں سندھی لینگویج سے میرا تعلق ہے، تو اردو بولنے میں تھوڑا 19-20 ہو سکتا ہے، تو معذرت چاہتا ہوں۔ اور باقی جو ہے نا انشاءاللہ اگلی ہماری ویڈیو ہے برج ثور ٹورس کیسا ہونے والا ہے جون کا مہینہ، انشاءاللہ وہ بھی جلد میں اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ۔ جب تک اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ حافظ۔